हमारी बहनों की बात हो रही है, जंतर मंतर के ऊपर स्टोरी करना बहुत जरूरी है। उन औरतों के साथ हुआ जिनके लिए हम प्राइड मोमेंट बोल रहे हैं। 4 गोल्ड लाई हैं, 4 सिल्वर लाई हैं, 4 ब्रॉन्ज लाई हैं, उनके साथ ऐसा हो गया तो हु इज सेफ? आज के डेट में सेफ कौन है? कोई भी सेफ नहीं। आज मैं अपने घर को संवारने के लिए यहाँ पर आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान की जनता की, बंगाल की जनता की। तो जो आदमी मन की बात कर रहा है वो आपकी बात कब पड़ेगा? अरे कोई भी नेता, चाहे वो मेरे दल का नेता हो, चाहे वो किसी के दल का भी, अपने बाप के घर से पैसा लाता है क्या? जेपी में आने से पहले हिमंता बिस्वास वाटर थीफ, वो पानी चोरी करते थे। उनके ऊपर ईडी ने कितना सारा केस लगाया है। बट अगेन, सबसे बड़ी अगर वॉशिंग मशीन की कोई कंपनी है तो बीजेपी के पास है। जैसे कोई भी नेता उनके पास चला जाता है, सारे जो उनके में गुनाह है, सारा जो जुर्म है, वो सारा धुल जाता है। और साक्षी जोशी के साथ इस तरह का हादसा पेश आया, क्या कहेंगे? देखिए, मैं बार बार आपसे एक ही बात कह रहा हूँ कि मंदिर मस्जिद का जो टॉपिक है, इससे थोड़ा आगे बढ़कर चलिए। आप देखिए, जिसके लिए हम गोल्ड मेडल का वेट कर रहे थे, जब ओलंपिक्स होता है, कॉमनवेल्थ होता है या एशियन गेम्स होता है, हम गोल्ड मेडल का वेट करते हैं और गोल्ड मेडल को काउंट करते हैं कि हमारे पास कितना आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया। और जिस लड़कियों ने, जिस मेरी बहनों ने 4 गोल्ड मेडल वो हिंदुस्तान में लेकर आई हैं, आज उनका दुर्भाग्य है कि आज वो जंतर मंतर में किस लिए खड़ी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं ये मीडिया से सवाल करना चाहता हूँ कि आज वो रेसलर्स, हमारी प्राइड, हमारी स्पोर्ट्स में हमारे रेसलर्स, वो जंतर मंतर में आज क्यों खड़ी हैं? उनके साथ यौन शोषण हुआ है, उनके साथ बदतमीजी हुआ है, उनके साथ अटेम्प्ट टू रेप हुआ है, मोलेस्टेशन हुआ है। आप इन जैसे लोगों को मीडिया में नहीं लाके, उनकी खबरों को नहीं दिखा के, वापस से वही मंदिर, वही मस्जिद, वही गोवा में क्या हो रहा है, केरला है, ये है, वो वही दिखा रहे। आप जैसे जर्नलिस्ट को आगे बढ़कर ये बार बार दिखाना चाहिए कि एक्चुअली जंतर मंतर में हो क्या रहा है। वो 4 लड़कियां जो गोल्ड मेडल जीत कर आई हैं, जिनके ऊपर पिक्चरें बन रही हैं, जिनके ऊपर कहावत दिया जा रहा है, जो हमारी माँ बहनों के लिए एक प्राइड मोमेंट है, उनके साथ क्या है? आज बीजेपी का सस्पेंशन क्यों नहीं हो रहा है? वो एमपी का सस्पेंशन क्यों नहीं हो पा रहा है? ऐसा कौन सा इशू आ गया? क्या रेप होने के बाद, मैं अब जबान खराब कर रहा हूँ, क्या रेप होने के बाद क्या बच्चा हो जाएगा तब जाके आप कोर्ट से सस्पेंशन कराइएगा? हिमंता बिस्वास पानी चोर था। बीजेपी में आने से पहले हिमंता बिस्वास वाटर थीफ, वो पानी चोरी करते थे। उनके ऊपर ईडी ने कितना सारा केस लगाया है। बट अगेन, सबसे बड़ी अगर वॉशिंग मशीन की कोई कंपनी है तो वो बीजेपी के पास है। जैसे कोई भी नेता उनके पास चला जाता है, सारे जो उनके पे गुनाह है, सारा जो जुर्म है, वो सारा धुल जाता है। और उसके बाद हिमंता बिस्वास को सीएम बना दिया गया। आप खुद गूगल कर लीजिए, 2 साल पहले के बारे में आप देख लीजिए। हिमंता बिस्वास इज अ वाटर थीफ, वो पानी चोर है। उसके ऊपर सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम था पानी चोरी का आया था। बोतल का स्कीम किया हुआ था। वो कितने करोड़ों का चोरी सिर्फ पानी से किया। आप देखिए, तो हिमंता बिस्वास की बात छोड़ दीजिए। जहां हमारी बहनों की बात हो रही है, जंतर मंतर के ऊपर स्टोरी करना बहुत ज़रूरी है। मैं आप सभी पोर्टल वालों से रिक्वेस्ट हाथ जोड़ कर करता हूं कि आज उनके साथ हुआ है, आपके घर में भी माँ बहनें हैं, कल हो सकता है मेरी बहन के साथ हो, आपकी बहन के साथ हो, किसी और माँ के साथ भी हो सकता है। और उन औरतों के साथ हुआ जिनके लिए हम प्राइड मोमेंट बोल रहे हैं। 4 गोल्ड लाई हैं, 4 सिल्वर लाई हैं, 4 ब्रॉन्ज लाई हैं, उनके साथ ऐसा हो गया तो हु इज सेफ? आज के डेट में सेफ कौन है? कोई भी सेफ नहीं है। ये इशू उठाना बहुत ज़रूरी है। आप जैसे पत्रकार को आगे बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग नहीं आइएगा तो समझ लीजिए हमारा नहीं, हमारी माँ बहनों का कत्ल हो गया। बहुत धन्यवाद। देखिए, देश के प्रधानमंत्री एक झूठे प्रधानमंत्री है। इनसे बड़ा करप्ट और झूठा प्रधानमंत्री ना कभी आया था और ना कभी आएगा। तो उनके बारे आप बात ही मत कीजिए। जो आदमी सिर्फ अपनी मन की बात करना चाहता है, वो आपकी मन की बात कैसे कर सकता है? द टॉपिक शुड बी योर्स, नॉट माइन। आज मैं अपने घर को संवारने के लिए यहाँ पर आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान की जनता की, बंगाल की जनता की। तो जो आदमी मन की बात कर रहा है, वो आपकी बात कब पड़ेगा? वो तो अपनी मन की बात बकवास करते जा रहा है रेडियो में। आपकी बात वो कब सुनेगा? मोदी का लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस कब था, आप ये बताइए। कोई बता दे मुझे। मोदी का लास्ट 1-to-1 कोई नेता के साथ कोई डिबेट कब हुआ, ये बता दीजिए। वो जब पार्लियामेंट में जाते हैं अकेले बोलते हैं, स्पीकर किसी और को बोलने नहीं देता है। तो ये तो हकीकत है। तो जिस आदमी ने हिंदुस्तान को चोरी करना सिखा दिया, जिस आदमी ने हिंदुस्तान के 40 जवान पुलवामा में मरवा दिया, आप उनका स्पीच आपने सुना कि नहीं? सतपाल साहब का
सतपाल साहब का स्पीच सुनिए। सतपाल साहब उस वक्त जम्मू कश्मीर में गवर्नर थे। उन्होंने मोदी जी को साफ कहा कि आप 2 एयरक्राफ्ट का बंदोबस्त कर दीजिए, हमारे 40 जवान यहाँ से उड़ के पार हो जाएंगे। उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, 2 मैटाडोर भेज दो, 2 बस भेज दो, वहीं से चले जाएंगे। और उसके बाद क्या हुआ आप सब जानते हैं, 40 जवान ने अपना जीवन खो दिया। तो अगर आज वो एयरक्राफ्ट, जब वो 400 करोड़ के एयरक्राफ्ट में घूम रहे हैं, तो मेरे ख्याल से लाख रुपया लगता फ्यूल चार्ज मिलिट्री का तो फंड बनाते हैं ना। अरे कोई भी नेता, चाहे वो मेरे दल का नेता हो, चाहे वो किसी दल का भी, अपने बाप के घर से पैसा लाता है क्या? मैं वही आपसे कह रहा हूं कि आप इस चीज़ को उठाइए, बार बार उठाइए, जितना उठाइएगा। आज मेरी बहन यहाँ खड़ी है, वो भी एक लेडी पत्रकार है। आज उनके दिल में क्या गुजर रहा होगा कि शायद वो बीजेपी या टीएमसी या कांग्रेस के खिलाफ, मैं खुद टीएमसी से हूँ, तो आज वो डर जाएं कि मैं टीएमसी के खिलाफ नहीं छापूं, मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं छापूं, मैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं छापूं। अगर हम सच बात कर रहे हैं तो छापने में कोई बुराई नहीं है। अगर उन 4 बहनों के साथ आज मोलेस्टेशन हुआ है, कल मेरी बेटी के साथ भी हो सकता है, मेरी बहन के साथ भी हो सकता है, मेरी माँ के साथ भी हो सकता है। आपको सतर्क रहना ज़रूरी है। बिकिए मत, कुछ ऐड और कुछ पैसे के लिए गोदी मीडिया मत बनिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, जो सच है सच दिखाइए, जो हकीकत है वो हकीकत दिखाइए। देने वाला भगवान है, किसी बाप का बेटा का औकात नहीं कि आपके चैनल को ऊपर कर देगा, सिवाय भगवान और अल्लाह को छोड़ के। बहुत बहुत